देश के लिए हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने कोई तपस्या वीर तो नहीं चुना था। अब फिर आके कहेंगे कि तपस्या में कमी रह गई। अग्निपथ स्कीम को वापस लें। हमको अग्निवीर नहीं बनना है, हमको वीर पुत्र बनना है भारत माता का, अग्निवीर नहीं बनना। 3 दिन पहले जब सरकार इस स्कीम को लेके आती है, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो क्यों नहीं मीडिया ने उसको कवर किया? जी तो 70-71 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होंगे, देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में और कोई आदमी नहीं है इतना कि वो कोई और प्रधानमंत्री बन जाए। 70 साल में भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन 21 साल में देश का युवा रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट झेलेगा। नुकसान ये भाजपा की प्रॉपर्टी नहीं है। भारतीय रेल इस देश की प्रॉपर्टी है। भारतीय रेल आज नुकसान में चल रहा है। अगर ट्रेन की एक बोगी भी जलती है, एक बोगी तो छोड़िए, एक सीट भी खराब होती है, तो वो हमारे पैसे से बना हुआ है, हमारा ही पैसा खराब हो रहा है। किसी भी तरह से कोई विदेशी आक्रमण होता है तो उससे लड़ने के लिए सक्षम हो। 6 महीने के अंदर सक्षम तो नहीं हो सकते। 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग हो सकती है, वो आरएसएस की ट्रेनिंग हो सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी ट्रेनिंग जो है जिस तरीके से अग्निपथ पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, छात्र उतर चुका है रोडों पर, लेकिन सरकार 2 साल और बढ़ा दी, कह रही है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम है। देखिए, सरकार ने 2 साल नहीं बढ़ाए हैं इस तरह से जैसे आप बोल रहे हैं। वो पहले जो अभी भर्ती होगी, उस भर्ती में मैक्सिमम एज को 21 से 23 किया गया है। वो इसीलिए सरकार ये कह रही है कि चूंकि ये पहली बार स्कीम आई है, तो पहली बार स्कीम आई है तो जो लोग अंडर एज हो रहे थे उनको मौका मिल जाएगा। हालांकि ये तो प्रदर्शन ही नहीं है। छात्रों का, युवाओं का, नौजवानों का जो प्रदर्शन है वो इस बात के लिए थोड़ी है कि आप 21 को 25 कर रहे हैं, 28 कर दे, 30, 35 कर दे। नहीं, कतई नहीं है। सरकार, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार तो नौजवानों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। नौजवान ये कह रहे हैं कि आप इस अग्निपथ स्कीम को वापस लें। हमको अग्निवीर नहीं बनना है, हमको वीर पुत्र बनना है भारत माता का, अग्निवीर नहीं बनना। हमको अग्निपथ पे नहीं चलना है, हमको देश के लिए अपने प्राण की आहुति देनी है, अपने प्राण को निछावर करना है। इसीलिए वो ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि जो नियमित भर्ती सेना के अंदर, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, जैसे भी सेना के अंदर, आर्मी के अंदर भर्ती होती थी, उस नियमित तरह से उनकी भर्ती की जाए। और साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि जिन बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन हो चुका, जो मेडिकल क्वालिफाई कर चुके, उन बच्चों को रिटर्न लेकर जो क्वालिफाई करते हैं उनको दीजिए। आज जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, ये बताइए, जब शांतिपूर्ण ढंग से 3 दिन पहले जब सरकार इस स्कीम को लेके आती है, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो क्यों नहीं मीडिया ने उसको कवर किया? आपने, ये सवाल है। आपने अभी कहा कि देश वीर बनना चाहते हैं, देश के लिए वीर बनना चाहते हैं। इस तरह देश को नुकसान पहुंचा के नहीं, ये हम किसी लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर किसी भी तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन की जगह नहीं है, और हम उसकी पुरजोर हम उसका मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, नहीं, एक बात सुनिए, हिंसा क्यों हुई सरकार को समझना चाहिए ना। जब जिस दिन सरकार दिन में ये बात कहती है, शाम में प्रदर्शन शुरू हो गए, तो सरकार को युवाओं के डेलीगेशन से बात करना चाहिए था, अगले दिन बात करना चाहिए था। सरकार तो खुद चाहती है कि हिंसा हो। अगर सरकार ये चाहती है हिंसा नहीं हो, तो सरकार एक डेलीगेशन बुलाए युवाओं का, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, बंगाल, जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उनसे बात करें। अगर बात नहीं हुई तो हिंसा का नहीं, हिंसा आगजनी जायज नहीं है। प्रधानमंत्री या कोई नेता बस में, रेलवे में, ट्रेन में सफर करते हैं, ये तो बस में, ट्रेन में सफर नहीं करते हैं। ये सबका वीआईपी कोटा होता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हिंसात्मक प्रदर्शन की लोकतंत्र में जगह नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, और हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आलीशान 800 से ज्यादा ऑफिस बने हैं देश भर के अंदर, वहां जाकर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। वहां उनके भाजपा के ऑफिस पर, कार्यालय पर बैठकर वहां पर आप प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में मैक्सिमम जगह वो कहते हैं कि भाई हमारे फुटप्रिंट्स हैं, तो आप उनके राज्य के कार्यालय पे, राज्य की इकाई पे, जिला के, ब्लॉक पे जहां है, उनके कार्यालय पे जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। रेलवे का नुकसान ये भाजपा की प्रॉपर्टी नहीं है। भारतीय रेल इस देश की प्रॉपर्टी है। भारतीय रेल आज नुकसान में चल रहा है। अगर ट्रेन की एक बोगी भी जलती है, एक बोगी तो छोड़िए, एक सीट भी खराब होती है, तो वो हमारे पैसे से बना हुआ है, हमारा ही पैसा खराब हो रहा है। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हिंसात्मक प्रदर्शन ना करें। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और भाजपा के ऑफिस के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, और ये बताएं कि हम जो है इसका विरोध करते हैं। लेकिन मशहूर उस्मानी साहब 21 साल की उम्र में किसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि 12-15 लाख जमा कर लेंगे? सरकार दे रही है, तो युवा क्यों नहीं मान रहे? सरकार दे रही है। क्या दे रही है सरकार ने 21 साल की उम्र में, भरी नौजवानी में, 21 साल में जब शादी करने की उम्र होती है तो आपको भूतपूर्व सैनिक कहा जाएगा, भूतपूर्व आपको अग्निपथ वीर कहा जाएगा। आप बताइए,
मतलब 21 साल की उम्र, आप शादी का उम्र जो होता है उस उम्र पे आप रिटायर कर गए। 21 साल है ना भाई शादी का उम्र लड़कों का, तो उस पे आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो मतलब भरी जवानी में आप रिटायर कर गए, पहली बात। दूसरी बात कि जब साढ़े 17 साल की उम्र में कोई युवा अगर जाकर नौकरी करता है इस अग्निपथ स्कीम के अंदर, तो 6 महीने की ट्रेनिंग। अब ये बताइए कि 6 महीने की ट्रेनिंग उस 4 साल में इंक्लूडेड है। कौन सी ऐसी सेना है विश्व के अंदर जो 6 महीने में अपने सैनिक को ट्रेन करती है? अरे रूटीन में 3-3.5 साल लगते हैं ट्रेनिंग में। तो हमको लगता है कि इस स्कीम के जरिए जो भी ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो 4 साल बाद जो लोग रिटायर हो जाएंगे उसमें 75% लोग जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाएं, कहीं माओवादियों के साथ मिल जाएं। उनको आपने हथियार की ट्रेनिंग दे रखी है, किसी ना किसी गलत ढंग से वो काम कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञ भी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो ट्रेन पर्सन होंगे, जिनको आर्मी की ट्रेनिंग 6 महीने की दी जाएगी, वो अगर बहक गए तो इससे देश का नुकसान होगा, देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि देश का नुकसान होगा, देश की सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से देख लीजिए आप किस तरह से चाइना जो है वहां से इंटर कर चुका है। चाइना ने कैसे वहां पर जो है अपना घेराबंदी कर लिया, अपने घरों को बना लिया है। तो आज जब इतने फ्रंट पर देश लड़ रहा है, उसमें हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे आर्मी के जो जवान होंगे वो ट्रेंड होने चाहिए, वो इतने सक्षम होने चाहिए कि उनको जो है वो किसी भी तरह से किसी भी कोई भी आपत्ति आती है, अगर देश के अंदर किसी भी तरह से कोई विदेशी आक्रमण होता है तो उससे लड़ने के लिए सक्षम हो। 6 महीने के अंदर सक्षम तो नहीं हो सकते। 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग हो सकती है, वो आरएसएस की ट्रेनिंग हो सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी ट्रेनिंग जो है सेना की ट्रेनिंग तो 6 महीने में नहीं हो सकती। बिल्कुल बात है बिहार से हुई है, तो क्या इस स्कीम की जो है ये सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार वालों पर है जो सबसे ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार एक गरीब राज्य है और मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि वहां पर एनडीए की सरकार लगातार पिछले 15 वर्षों से ज्यादा से है, 17 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी बिहार बीमारू राज्य है, आज भी बिहार गरीब राज्य है, आज भी बिहार के अंदर किसी तरह का आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं है, कोई अच्छी कंपनी नहीं है, कोई रोजगार के जरिए नहीं है। तो बिहार के गरीब नौजवान इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, सालों साल उनके माता पिता तैयार करते हैं कि वो आने वाले समय में देश के लिए अपने सेवा को देंगे, वो आने वाले समय में जो है देश के लिए अपने प्राण को निछावर करेंगे। और बिहार की भूमि तो हमेशा से कर्मवीरों की भूमि रही है। बिहार की भूमि हमेशा से नौजवान जो वहां के हैं वो देश की आजादी की लड़ाई में अपने आप को समर्पित किए, लोहिया जेपी के आंदोलन में अपने आप को समर्पित किए, और उसके बाद जब जब इस मुल्क को जरूरत पड़ी है तब शहीद होने का काम किए हैं। तो वहां के नौजवान अपना रोजगार भी खोजते हैं, देश प्रेम के अंदर रहते हैं, इसीलिए बिहार के नौजवान जो है वो लगातार पहले दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनें चल रही है जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि विरोध सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश से है, चूंकि युवाओं की जो संख्या है, बेरोजगारियों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश और बिहार में, चूंकि आबादी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में है, इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा युवा भी है। और इन राज्य के युवा जो है वो हमेशा देश प्रेम में आगे रहते हैं, हमेशा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन किसको मालूम था कि ये जो अग्निपथ है वो असल पथ नहीं है, बल्कि वो पतन का पथ है। इसीलिए युवा जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे थे, वो सरकार को ललकार रहे हैं। हर चीज में विरोध करेंगे, सरकार कोई भी स्कीम ले आए आप बस विरोध नहीं, अब ये बताइए ना कि सरकार पहले आपको लेके आती है नोटबंदी का कानून, जीएसटी का कानून, जीएसटी लेकर आती है, वो व्यापारियों को आज तक समझ में नहीं आया। जीएसटी आए हुए लगभग 6 साल हो गए, नोटबंदी हुई 2016 में 8 नवंबर को, आज तक उस नोटबंदी से हम लोग उभर के नहीं आ पाए हैं। किसी व्यापारी को नहीं समझ पाए, किसी अर्थशास्त्री को समझ में नहीं आया। सरकार किसान बिल लेकर आती है, 3 काले कानून लेकर आती है और बोलती है किसानों के लिए बहुत अच्छा है, किसान बोलते हमारे लिए अच्छा नहीं है। 700 से ज्यादा किसानों को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। उसके बाद 1 साल बाद सरकार ने वो किसान विरोधी कृषि कानून को वापस लिया। तो सरकार समझ में समझा नहीं पाए। नहीं, तो यही बात है ना कि हर बार मोदी जी की तपस्या में कमी रह जाती है। अरे भाई, आप तपस्या कर क्यों नहीं रहे? आप तपस्या मत कीजिए, आप देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तपस्या करने के लिए आपको थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर आपको नहीं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर तपस्या करनी है तो वो चले जाएं किसी पहाड़ में, चले जाएं किसी गुफा में तपस्या करें। इस देश के लिए हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने कोई तपस्या वीर तो नहीं चुना था। अब फिर आके कहेंगे कि तपस्या में कमी रह गई, लोग समझ नहीं पा रहे। आप ऐसा कैसे लेकर आ रहे हैं, ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं, ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, जो कानून जिसके लिए आप ला रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, युवा के लिए ला रहे, युवा को समझ नहीं आ रहा, किसान
किसान के लिए आ रहा है, किसान को समझ में नहीं आ रहा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा, जीएसटी व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा। भाई सेना से 4 साल के बाद निकालने के बाद कटोरा हाथ में तो नहीं दिया जाएगा, उनके पैसे दिए जाएंगे। कौन से पैसे दिए जाएंगे? पैसे दिए जाएंगे, 15 लाख दिए जाएंगे उनको। कौन से 15 लाख दिए जा रहे हैं? कोई 15 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। ये सब भ्रमित करने वाली बात है, ये भरमाया जा रहा है। अरे हर महीने की सैलरी तो देंगे ना। अगर आप कहीं पर प्यून की भी नौकरी करेंगे या आप पत्रकार साहब किसी चैनल में अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको भी महीने का कुछ मिलता होगा, चाहे 5,000 मिले, चाहे 50,000 मिले, चाहे 5 लाख मिले। आपको ये कहा जाए कि साल के एंड में आपको अगर 50,000 रुपए आपकी सैलरी है तो ये कहा जाए कि साल के एंड में कंपनी आपको 6 लाख रुपए दे रही है, तो क्या आपको ठेस नहीं पहुंचेगी? अरे भाई सेवा कर रहा है और नौजवानों ने कहा है कि हमें पैसे से मतलब नहीं है। आप 50,000 की जगह 25,000 सैलरी कर दो, लेकिन नियमित ढंग से हमको देश की सेवा करने दो। आखिर में एक सवाल है कि ये आगजनी जो जगह जगह कर रहे हैं नौजवान और जो है देश की प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, इन पर क्या कहेंगे आप, ये बताइए आखिरी सवाल। देखिए, ये कोई भी हिंसात्मक प्रदर्शन हमें जो है हम उसका समर्थन नहीं करते, ना कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। नहीं, हम इस बिल के विरोध में जो लोग खड़े हैं उनका फेवर कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका फेवर कर रहे हैं। इसीलिए फेवर कर रहे हैं क्योंकि जब हुकूमत चुनी जाती है तो हुकूमत चुनी जाए 5 साल के लिए और नौकरी दी जाए 4 साल के लिए, उसमें भी 6 महीने की ट्रेनिंग। आप अमित शाह जी ने क्या कहा, हम 50 साल रहेंगे, हुकूमत करेंगे। तो आप हुकूमत को तो आप जो राजा बनते हैं, शहंशाह बनते हैं, तो आप 50 साल का विजन लेके बनते हैं। लेकिन एक युवा को जो नौकरी देना चाहते हैं वो 3.5 साल की नौकरी और 6 महीने की ट्रेनिंग, ये कहां का न्याय है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का युवा आपसे जानना चाह रहा है कि आप क्यों इस तरह से देश के युवा को बहका रहे हैं, क्यों उसको परेशान कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की हिंसा जो है लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जाती है। लिहाजा आप तमाम लोग प्रदर्शन करें, बातचीत का दरवाजा मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप उसको खोलें। और नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं हम तो युवाओं से संवाद करना चाहते हैं, कैमरा बड़का बड़का कैमरा लगा के और प्रोजेक्टर लगा के बात करते थे किसान से, युवा से। क्या हुआ आज? उनको मालूम है कि आज वो अगर प्रोजेक्टर लगा के बात करेंगे तो शायद उस प्रोजेक्टर पे मोदी जी नजर नहीं आए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप आइए, देश के नौजवानों से अपील कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या जो है किस तरह से वो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि क्या वो चाहते हैं। मशहूर उस्मानी जब भाजपा के 8 साल हुए, प्रधानमंत्री ने कहा हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे देश के नागरिक का सर झुक जाए। आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कोई तो ऐसा नेता होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को सद्बुद्धि दे सकता है। मैं बस उस नेता की तलाश में हूं, कांग्रेस और किसी विपक्ष पार्टी से नहीं तलाश में हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी एक ऐसे नेता की तलाश में हूं जो मोदी जी को जाकर सद्बुद्धि दे, उनको बताए कि आप जो बात बोलते हो वो झूठ बोलते हो। उनको ये बताए कि आप जो कानून लेकर आते हो, जिसके लिए लेकर आते हो, वो उसको समझते नहीं है और आप तपस्या करना छोड़ दो, आप प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करो। हमको कोई प्रधानमंत्री चाहिए ना भाई, हमको कोई तपस्वीर नहीं चाहिए। आप क्यों तपस्या करते हैं? मत कीजिए तपस्या। आप 24 घंटे क्यों काम करते हैं? मत कीजिए काम 24 घंटे। आप अगर 12 घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटे कीजिए, लेकिन उस 12 घंटे के अंदर आप 12,000 सही फैसले लीजिए, आप 12,000 गलत फैसले नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के जो नौजवान हैं वो आज सड़कों पर हैं, नौकरी मांग रहे हैं। आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, नहीं किया था ना? वीडियो में दिखाऊं क्या? 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। आपने कहा था कि 35-40 रुपए आ जाएगा, डॉलर के मुकाबले $1 40 रुपए के बराबर आ जाएगा। आज देख लीजिए क्या हाल है, 78 रुपए के आसपास पहुंच चुका है डॉलर। आपने कहा था कि पेट्रोल और डीजल तो 50 रुपए के अंदर आ जाएगा। आज डीजल 100 के पार, पेट्रोल 120 के आसपास, रसोई गैस के दाम डबल ट्रिपल हो गए। तो ये कौन देगा? ये जुमलेबाजी जो नरेंद्र मोदी जी करके आए थे 2013 में और 14 में, आज उन तमाम जुमलों को उनको बताने चाहिए कि क्यों वो विफल हो गए, क्यों वो फेल हो गए, क्यों नौजवान उनको लेकर आए थे। वो खुद कहते थे कि भाई नौजवान हमको लेकर आए हैं। मतलब मोदी जी तो 70-71 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे, देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में और कोई आदमी नहीं है इतना कि वो कोई और प्रधानमंत्री बन जाए। 70 साल में भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन 21 साल में देश का युवा रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट झेलेगा। क्या सरकार वापस अपना फैसला लेना पड़ेगा सरकार को? हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कुछ महीने पहले ही एक बात कही थी कि बहुत जल्द
वो दिन आएगा जब लोग इनके मंत्रियों के पास, इनके मुख्यमंत्रियों के पास दौड़ दौड़ कर जाएंगे और इनसे इनके गिरबान पकड़ के सवाल करेंगे। आज वही हो रहा है। बिहार के अंदर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में एमपी और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की खबर आ रही है। डिप्टी सीएम बिहार की रेणु जी हैं, उनके घर पर तोड़फोड़ की खबर आ रही है। नवादा के अंदर भाजपा के कार्यालय को जलाया गया, मधुबनी के अंदर, मधेपुरा के अंदर। हम इसका समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं, लेकिन हम चेतावनी दे रहे हैं कि देश के युवाओं को आप परेशान करना छोड़िए। अगर आप परेशान करना नहीं छोड़े तो देश का युवा, मैं नहीं मालूम कि क्या कर जाएगा, क्योंकि वो इमोशनल है, वो तराही मची हुई है। सालों साल से वो बेरोजगार है, एग्जाम देने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब हताश होते हैं लोग तो कुछ भी करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक देश का युवा ये कह रहा है कि अगर हमको इसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग आतंकवादी बन जाएंगे। बताइए कितने शर्म की बात है कि जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार बनाते हैं, जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आते हैं, आज उसी राष्ट्रवादी सरकार के सामने वो ललकारते हुए कह रहे हैं कि अगर इस बात को नहीं मानोगे तो हम आतंकवादी बन जाएंगे। खुल के, ऐसा भी नहीं कि चेहरे पे मास्क लगा लिया हो, कुछ नहीं, खुल के कह रहे हैं। तो ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह जी के लिए और तमाम लोगों के लिए।